हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शुभ्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल वाईटी प्रेप अप। तो आज सिलोजिज्म का नेक्स्ट क्लास है। तो सिलोजिज्म क्या होता है ये तो सबको पता होगा कि बस इसमें क्या होता है ना, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, यानी कि कुछ कथन गिवन होता है और हमको उनके बेसिस पे कंक्लूजन निकालना होता है, यानी कि निष्कर्ष। ठीक है, तो ये पता करने के लिए कि इन स्टेट जो गिवन स्टेटमेंट्स है उनका कंक्लूजन क्या होगा, उसके लिए हम लोगों को कुछ चीजें जो समझनी पड़ेगी। तो क्या है वो? पहले ऑल, सम, नॉट एंड ओनली, ये कुछ टर्म्स हैं जो ये पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है सिलोजिज्म में। ये पता होगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सिलोजिज्म सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वेन डायग्राम पता है तो सिलोजिज्म बहुत आसान हो जाता है। तो इससे पहले, सिलोजिज्म पढ़ने से पहले आप मेरा वेन डायग्राम का क्लास कर लो, वो बहुत इजी कर देगा आपके लिए सिलोजिज्म समझना, क्योंकि उसमें जो जो डायग्राम्स यूज है वो डायग्राम सिलोजिज्म में भी यूज होता है। तो कौन सा डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस डायग्राम का क्या मतलब होता है, ये पता रहेगा तभी तो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप वो क्लास कर लो, फिर सिलोजिज्म पढ़ लेना। तो सबसे पहले अगर कहा जाए ऑल ए आर बी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कि जितने भी ए हैं वो क्या है? बी। ठीक है, ये रिप्रेजेंट किया। तो ऑल ए आर बी का मतलब हो गया कि ये जितने भी ए हैं वो बी हैं। क्वालिटी ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जो टाइप होगा इसका, मतलब जो स्टेटमेंट्स गिवन है, अगर ऐसा कुछ गिवन है ऑल ए आर बी, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यूनिवर्सल होगा। ये क्या होगा? यूनिवर्सल। क्यों? क्योंकि जितने भी ए हैं इसके अकॉर्डिंग वो क्या है? बी, यानी कि सभी ए बी है इसके अकॉर्डिंग। इसीलिए इसका जो टाइप होगा इन स्टेटमेंट्स का, सॉरी, वो यूनिवर्सल होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर मैं कहूं सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है, तो ये ए, ये बी, यानी कि कुछ ए बी, यानी कि ए का कुछ पोर्शन कहाँ आ रहा है? बी में। तो यहाँ पे क्या हो गया? सम ए आर बी। अगर इसको अगर हम लोग डिनोट करें तो ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। टाइप यूनिवर्सल, नहीं यूनिवर्सल नहीं, पॉजिटिव। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर कुछ ए है वही क्या है? बी, क्योंकि सारा ए बी नहीं है। एकदम ध्यान से इसको समझना है आपको कि जितने भी ए है, मैंने कहा वो बी है, तो उसका टाइप क्या है? यूनिवर्सल, क्योंकि जितने भी ए का बात कर रहे हैं सारे सभी ए क्या है? वो बी है। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए। इसका टाइप क्या होगा? ये पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है। फिर सम ए आर बी, अब कुछ ही ए का बात किए, सारा ए नहीं, पर्टिकुलर कुछ ए है, ए का पोर्शन है, वो बी में आ रहा है, ये वाला शेडेड रीजन। तो ये क्या है? ये बी है, तो इसका भी टाइप क्या हो गया? पॉजिटिव, पर्टिकुलर। नेक्स्ट, नो ए आर बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। इसका डायग्राम क्या होगा? ए बी, यानी कि ऐसे सेपरेटली डिसजॉइंट करने का मतलब क्या होता है? इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, तो
ये नो ए आर बी, इसका भी टाइप क्या हो गया, निगेटिव एंड यूनिवर्सल। ठीक है, नो ए आर बी निगेटिव है, कोई भी ए बी नहीं है, तो ये यूनिवर्सल है कि जितने भी है वो क्या बी नहीं है। एंड वन मोर, सम ए आर नॉट बी। अगर ये कहा गया कुछ ए बी नहीं है, यानी कि ऐसे ऐसे ये ए ये बी, कुछ पोर्शन पे ऐसे हम लोग डॉट दे देते हैं कि ये बी नहीं है, तो ये क्या डिनोट किया, सम ए आर नॉट बी। इसका टाइप क्या हो गया, निगेटिव एंड पर्टिकुलर। तो आप नोट करो, मैं साइड हो जाती हूँ। नोट कर लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था, जब दो स्टेटमेंट्स गिवन हो और दोनों पॉजिटिव हो, दोनों स्टेटमेंट्स, तो कंक्लूजन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब या फिर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो एक स्टेटमेंट निगेटिव हो, तो कंक्लूजन क्या आएगा, निगेटिव। और अगर दोनों ही स्टेटमेंट्स निगेटिव हो, जो दो स्टेटमेंट्स हैं दोनों ही निगेटिव हैं, तो नो कंक्लूजन। क्लियर, ये सबको पता होना चाहिए, इससे बहुत इजी हो जाएगा अगर ज्यादा स्टेटमेंट्स गिवन नहीं है, दो स्टेटमेंट्स पे, तो ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे मिल जाएगा, तो आपको कंक्लूजन निकालना है, पाउज करके आप ट्राई कर सकते हो, वरना मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सम कप्स आर ग्लासेस, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल ग्लासेस आर पेन, सम पेन्स आर बुक। तो ये स्टेटमेंट से गिवन, तो क्या कहना चाह रहा है, पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। सम कप्स आर ग्लास, यानी कि कुछ कप क्या है, ग्लास, राइट। नेक्स्ट इज ऑल ग्लासेस आर पेन, सारे ग्लासेस क्या है, पेन। सम पेन्स आर बुक, और कुछ पेन क्या है, बुक। तो ये हो गया हमारा डायग्राम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स। तो अब हम लोग को कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन है, सम पेन्स आर कप, कुछ पेन्स क्या है, कप है। यहाँ पेन है, यहाँ कप है, कोई रिलेशन है या नहीं है, अब ये चेक करेंगे हम लोग। सारे पेन क्या है, सारे ग्लासेस क्या है, पेन, तो ग्लास का कुछ पोर्शन कहाँ आ रहा था, कप में, राइट, यानी कि पेन का भी कुछ पोर्शन आ रहा है कप में, तो ये कंक्लूजन वन क्या हो गया, सही हो गया हमारा, सम पेन्स आर कप, ये तो सही हो गया। नेक्स्ट, सम ग्लासेस आर कप्स, कुछ ग्लासेस क्या है, कप्स, ये भी सही है क्योंकि ये हिस्सा ग्लास का भी आ रहा है इसमें, तो सेकंड कंक्लूजन भी सही है हमारा। नेक्स्ट, सम बुक्स आर ग्लासेस, कुछ बुक्स क्या है, ग्लासेस, ग्लासेस यहाँ है, बुक यहाँ है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दैट मीन्स थर्ड कंक्लूजन गलत। ठीक है, नेक्स्ट इज सम बुक्स आर पेन्स, कुछ बुक्स क्या है, पेन, पेन ये रहा, बुक्स ये रहा, और दोनों के पोर्शन में कॉमन यहाँ ये है, ये पोर्शन है, दैट मीन्स कुछ पार्ट जो है पेन का वो क्या है, बुक। तो ये जो कंक्लूजन हमारा सही हो गया, सम बुक्स आर पेन्स, तो कंक्लूजन 4 एग्जिस्ट। तो अब हम लोग का क्या हो गया, कंक्लूजन 1, 2 एंड 4 फॉलोज ओनली। ठीक है, सिर्फ 1, 2 और 4 फॉलो कर रहा है, 3 नहीं। तो क्लियर होगा सबको। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस। अब इसका ये बनाते हैं, सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, ठीक है, सम बनाना आर एप्पल्स, सम बनाना आर एप्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल बनानास आर ऑरेंजेस, दैट मीन्स ये वाला जो है डायग्राम नहीं फॉलो करेगा। अब नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे हम लोग, तो क्या है, सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, सम बनाना आर एप्पल्स, कुछ बनाना क्या है, एप्पल्स, एंड ऑल बनानास आर ऑरेंजेस, दैट मीन्स ऑरेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है सारे बनाना, और कुछ बनाना का पोर्शन आएगा एप्पल में। ठीक है, तो कंक्लूजन्स क्या है, सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल। ठीक है, कुछ ऑरेंजेस क्या है, एप्पल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि है
कुछ पोर्शन ऑरेंज का भी कहाँ आ रहा है, इस रीजन में, एप्पल और ऑरेंज में। तो ये कंक्लूजन 1 गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल एप्पल्स बीइंग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी। अब एक बात अच्छे से ध्यान में रखना है कि पॉसिबिलिटी अगर पॉजिटिव है डायग्राम, सॉरी पॉजिटिव होगा अगर स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन आ रहा है तो जो हमेशा पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यानी कि कंक्लूजन सेकंड एग्जिस्ट, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू बुक्स आर पेन, नो पेन इज बैग, नो बुक्स आर बैग। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है कि कुछ, केवल कुछ ही, ठीक है। ओनली अ फ्यू बुक्स आर पेन, कुछ बुक्स क्या है, पेन। नो पेन इज बैग, नो बुक्स आर, यानी कि बैग ये रहा, नो पेन्स आर बैग। नेक्स्ट इज नो बुक्स आर बैग, यानी कि बुक से भी कोई कनेक्शन नहीं, पेन से भी कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। बस यहाँ आपस में इनका कनेक्शन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स क्या, एटलीस्ट सम बैग्स आर बुक, सम बैग्स आर बुक, यानी कि बैग ये रहा, बुक ये रहा, कोई कंक्लूजन ही नहीं है, इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, दैट मीन्स कंक्लूजन 1 इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल बैग्स कैन नेवर बी बुक्स, ऑल बैग्स कैन नेवर बी बुक्स, तो कंक्लूजन 2 क्या है, सही, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। क्लियर है सबको। तो ये होता है सिलोजिज्म, ऑल और सम के बेसिस पे अगर हम लोग देखें और नॉट नो जो भी होता है यूज करके देखें। सिलोजिज्म बहुत इजी होता है, बस उसमें क्या होता है कि हम लोग को पकड़ना होता है कि डायग्राम क्या कहना, स्टेटमेंट्स किस डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अगर हम लोग स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने डायग्राम बना लेते हैं तो कंक्लूजन निकालना बहुत आसान हो जाता है। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा इस पर कुछ समझना भी है, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे सिर्फ इसका, बहुत सारा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन से ही ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मेनली बस ये 4 बातों पे ध्यान रखना, सम, ऑल, नॉट एंड नॉट और नो एंड ओनली। अगर इस पे कमांड है, ये समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट्स क्या कहना चाह रहा है, तो सिलोजिज्म बहुत इजी है। और सिलोजिज्म पढ़ने से पहले आई विल प्रेफर अगेन कि आप लोग वेन डायग्राम पढ़ लो, तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।